खुद से हर काम करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। धोखा लोगों से जब मिलने लगता है तो अपने आप यही इंसान है जो मुझे भी सपोर्ट किए और इनके वजह से हम 10 मिलियन, अभी 6 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन तक है यहाँ पे पटना में व्यू लेके बैठे हैं। तो पे काम करते जाते हैं सत्य के राह पे। अब बाकी क्या सोच रहा है उस पे सोचेंगे तो काम ही बंद हो जाएगा। सत्य में जयते, सत्य की कभी हार नहीं होती, अपना करते जाइए, है ना। तो हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूँ आपकी दोस्त नैना मल्होत्रा, छोटा मोटा सिंगर एक्टर, और आ चुकी हूँ आज मैं एक खास व्यक्ति से वार्तालाप करने के लिए। वही वो व्यक्ति हैं, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो व्यक्ति वही हैं जो जितने भी बाबू स्टार बने फिर रहे हैं ना, सारे बाबू जो स्टार बने फिर रहे हैं, वो बाबू को पैदा करने वाले वही हैं। इस भोजपुरी इंडस्ट्री में उस बाबू सबका ना पैदा करने वाले वही हैं। नाम नहीं लेंगे, समझदार हैं, सही पकड़े हैं। चलिए बात करते हैं। ये तो काम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, आप ठीक है सर? आज आपका हम इंटरव्यू स्पेशली लेने आए हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हम जिस व्यक्ति का बात कर रहे हैं तो फाइनली हम उनके सामने आ चुके हैं, उनके सामने बैठ गए। अब अच्छे से वार्तालाप करेंगे और ये सारे बाबू का पैदा किए हैं, तो जरा बताएं, पूछेंगे कैसे पैदा किए हैं। जी सबसे बड़ी बात तो A4U न्यूज़ वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, इनके माध्यम से मुझे सबको मेरा प्रणाम है। और पैदा नहीं किए बाबू को, सब लोग को आगे बढ़ाए हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो बच्चा आता है उसका ज़्यादातर टाइटल बाबू लगाया जाता है, ये कह रहे हैं। तो बस यहाँ से आगे बढ़ा, सपोर्ट किए हैं बस। और कुछ पूछना तो पूछ सकते। नहीं, मैं इसलिए बाबू के बारे में ऐसा बोले क्योंकि उसी बाबू का कोई बाबू थे जो कि पूछ रहे थे कि सर मुझे गाना करना था। मैं एक दिन शूटिंग पे गई थी, राजलक्ष्मी फार्म हाउस में शूट करी थी। तो बाबू जो बोल रहे थे कौन से मॉडल हैं, तो बताया गया था मेरा नाम। तो बोले ठीक है, वो आए नहीं। तो दिमाग मेरा खनक गया कि समझ में नहीं आ रहा है कि जिनको लोग बनाते हैं, आपने इतना सपोर्ट किया, जिनको आप सपोर्ट किए वहाँ गए, यही इंसान है जो मुझे भी सपोर्ट किए और इनके वजह से हम 10 मिलियन, अभी 6 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन तक है यहाँ पे पटना में व्यू लेके बैठे हैं। तो यही मुझे भी बनाए हैं और उनको भी बनाए हैं। इतना एटीट्यूड किस बात की, इसीलिए हम बोल दिए, क्षमा चाहते हैं। सर से बात करते हैं, पूछते हैं सर आप कैसे हैं? ठीक है। आप बढ़िया है ना? यस। आराम है ना? यस। सर आप क्या कर रहे हैं? अभी तो सॉन्ग रेडी कर रहे हैं। सॉन्ग ये कौन सी? आप अपने चैनल के लिए VFTS म्यूजिक। हाँ, मैं किसी और के फोन में चुरा करके सर्च करते रहते हैं, सब सब्सक्राइब भी कर देते हैं। चैनल पे आया हुआ अंश बाबू करके छोटा। हाँ, अंश बाबू मैंने देखा है, बड़ा प्यारा है। स्कूल का बहुत सारा गाना बन रहा होगा, सब लोग देख भी रहे होंगे। हाँ, उसी का भी सॉन्ग रेडी कर रहे हैं। ओके ओके, जिसका मैडम मैं ही होने वाली हूँ। राइट? यस यस, मैडम ये भी दिखने वाले हैं। हाँ, दिखने वाले हैं बाबू को पढ़ाते हुए। तो सर से हम बात करते हैं कि सर आप जो मतलब VFTS जो आपका चैनल है आप खुद से मैनेज करते हैं? करते हैं ना? तो आप मुझे ये बताइए कि कैसे कर लेते हैं इतना सारा सब्सक्राइबर, इतना सारा लोगों का प्यार, इतना सारा व्यूज, इतने सारे बाबू को स्टार, मतलब कैसे इतना सारा कुछ हैंडल करते हैं आप? बस मेहनत से करते हैं और क्या। जानकारी है उस चीज़ का, बहुत चीज़ें जो यूट्यूब के माध्यम से भी सीखे हैं, जिसके माध्यम से आज खुद मैनेज भी करते हैं, खुद गाना भी लिख लेते हैं, डायरेक्शन भी कर लेते हैं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट खुद ही रेडी करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि सर मतलब मल्टी टैलेंटेड है, बोले तो ऑलराउंडर। और उसका एक रीजन में बताना चाहेंगे, खुद से हर काम करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। धोखा लोगों से जब मिलने लगता है तो अपने आप यही रीजन। मुझे कौन गिराएगा, मैं तो ठोकरों से चलना। जैसे अगर राइटर को कुछ लोग को गाना लिखने बोले तो अपने बड़े बड़े स्टार को ही अच्छा गाना देते हैं, और मतलब जो लोकल स्टार रहता है उसको मैंने जैसे लोकल जैसा दे देते हैं एकदम से ना। वैसा ही अगर आप मॉडल हैं, अगर स्टार के साथ आप अच्छा से काम करते होंगे और लोकल के साथ अच्छा से। हाँ, वो मैं बता सकती हूँ आपको कि मैं कहीं भी लोकल सेट पे जाती हूँ काम करने के लिए, तो थोड़ा सा एक दो गाना ऐसे ठीक से कर दिया, बाकी तो इस ढंग से मैंने बहुत सारा काम खुद ही करना सीख गए, ठोकर खा के, बस यही कहना चाहेंगे। और जो सब काम खुद ही से नहीं किया जा सकता। हाँ, वो बात सही है, लेकिन जो ठोकरों से चलना सीखते हैं ना, उठते हैं ना, उनको कोई नहीं गिरा पाता है। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब पटना में आई थी तो मैं बहुत दिन तक बैठी थी, सर ने मुझे लॉन्च किया, मैं वो दिन आज भी नहीं भूलूंगी। मैं बहुत पहले से इस लाइन में हूँ, ये मैं मानती हूँ। अमित जी भी जानते हैं, ये चैनल के मालिक साहब जो हैं, तो वो भी जानते हैं। लेकिन पटना में मैं जब आई तो आपने मुझे सर बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच सर। आपके अंदर भी टैलेंट है तभी सपोर्ट किए। हाँ, एक गाना मेरा भैंसा वाला कितना अच्छा गया। कुंदन बिहारी जी के साथ आया था, कॉमेडी सॉन्ग जो बनाए थे, बहुत अच्छा गया है।
सांप वाला भी। हाँ, सांप वाला भी। और ये सैड सॉन्ग जो था तोरा प्यार में आशिक दीवाना। हाँ, उसमें एक्टिंग आपका ज़्यादा ज़बरदस्त था। हाँ, वो मूवी वाला फील आ रहा था। है ना। और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो मैंने करा है। हाँ, और भी बहुत आने वाला है। स्कूल का गाना मतलब आएगा। हाँ, कहीं मैं एग्जाम देने चल गई थी वजह से गैप हाँ हो गया। हाँ, मेरा भी पीजी का एग्ज़ाम चला था, जिसके चलते मैं थोड़ा सा भटक गई थी, इधर बाहर थी, यहाँ नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। और अभी सर का तो आशीर्वाद साथ है ही है। बहुत लोगों का आशीर्वाद रहता है, लेकिन लोग सोचने वाले सर के बारे में बहुत कुछ सोचते भी हैं ना। हाँ, सोचते भी हैं और कमेंट भी जाए जहाँ तक वीडियो हाँ, में मैंने बहुत कुछ मैंने सुना है। हाँ, तो सोचने पे निर्भर है, मतलब सत्यता पे काम करते जाते हैं, सत्य के राह पे। अब बाकी क्या सोच रहा है उस पे सोचेंगे तो काम ही बंद हो जाएगा। सत्य में जयते, सत्य की कभी हार नहीं होती, अपना करते जाइए, है ना।